हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से सॉल्व करता हूँ मैजिक माइंड स्टूडेंट्स में फिर पहुंच के नए जानने जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 और 11 बोथ का जो एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9th में इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें कोशिका के बारे में ही समझना है। तो मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका था कि 9 और 11 का क्लास जो है कंबाइन करके चलाऊंगा। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक 9 वाले रहेंगे 9 और 11 दोनों पढ़ेंगे, और जहाँ तक केवल 11 का आएगा उसको 11 के प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 9 वाले चाहे तो उसे भी देख के ज्ञान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं उसके आगे। मैंने देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया था, ठीक है। और उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि यूकैरियोटिक में कौन आते हैं, तो उसको आज हम समझ लेते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उसका हिंदी में कोई नाम नहीं होता। तो देखिए मैंने उसको देखा है तो उसका हिंदी में नाम भी दिया हुआ था। तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड वाले हैं तो अगर हिंदी में नाम जानना चाहते हो तो देखिए प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं पूर्व केंद्रकीय। कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं। हालांकि इसका नाम जो प्रोकैरियोटिक है वही बहुत फेमस है। ये उतना कुछ आ रहे उतना पूछता नहीं। तो प्रोकैरियोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व केंद्रकीय। इसका मतलब क्या है, केंद्रकीय मतलब केंद्र का पूर्व मतलब पुराना और धुरान हो चुका है, पहले ही बता दिया, सड़ गया है, छुछमाचर है, इसलिए वो पूर्व केंद्रकीय प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, सुकेंद्र की, यानी उसका केंद्रक बहुत सुंदर दिखेगा, एकदम गोल मटोल सा, तो वो सुकेंद्र की होगा यानी यूकैरियोटिक होगा। तो ऐसा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था, सिंपल सी बात। बैक्टीरिया वाले जो जितने भी सेल होते हैं, बैक्टीरिया, ब्रूगिरीन, एल्गी, नीर, हलित, शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये इकाई वगैरह जितने भी ये सब होते हैं, ये किस में आते हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यानी ये पूर्व केंद्र की। तो सुकेंद्रकी में कौन आएंगे भैया, तो देखिए सुकेंद्रकी में वो आते हैं जिनका न्यूक्लियस एकदम गोल मटोल सा एकदम अच्छा सा दिखता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स हो, ठीक है, अच्छे से क्रोमोसोम मिले, उसका अपना गोल्जी बॉडी हो, उसका अपना लाइजोसोम हो, ये सब जिसमें मिलते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में हमें इसमें दो पढ़ना है, एक तो एनिमल सेल पढ़ना है, जंतु कोशिका, और एक प्लांट सेल पढ़ना है, पादप की कोशिका। ये दोनों हमको यूकैरियोटिक पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों ही जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसीलिए मैंने उस समय नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं बताता तो आपको दोनों बनाना पड़ता और वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता। तो इसमें चलिए हम लोग दोनों को समझते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। सिंपल सा यहाँ बना देंगे। तो देखिए बनाने का मतलब ये है कि बायोलॉजी बिना डायग्राम के बिना फिगर के नहीं चलता। तो कई बिस्गोड़ मुसलेड़ा लोग होते हैं, कहते हैं अरे फिगर का कोने काम है, लुल्ल है, उसका बात मत सुनिए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, वो सब ऐसे पचगोड़ है, अपना काम तो कर भी नहीं करेंगे, दूसरी को खुदियाने चलेंगे, अरे मुश्किल है, मत बना मत बना मत। एकदम सिंपल सा है, देखिए एकदम बिस्कुटिया की तरह ध्यान लगाइए, आराम से बोलिए। चलिए तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में समझते हैं। ये दोनों ही क्या है बाबू, यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर आपको यूकैरियोटिक सेल को मानने को आएगा और उसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों रहेगा, तो आप दोनों को मारेंगे, बोथ, ठीक है। दोनों ही कैसे सेल है, यूकैरियोटिक सेल। और अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल रहेगा, केवल एक ही दिया रहेगा, तो वो भी यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं भैया, तो देखिए पैरामीशियम का आप लोग नाम सुने होंगे। पैरामीशियम भी जो है यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिका है। अमीबा जो है, अमीबा भी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ईस्ट, जिसे खजुवट या कवक फैमिली से जो बिलोंग करता है, ईस्ट खजुवट फैमिली से खजुवट करता है, वो भी कैसी कोशिका है, वो भी यूकैरियोटिक की कोशिका है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग की जो, हम लोग भी क्या है, जंतुए में आते हैं, हम लोग भी ऑटोमेटिक यूकैरियोटिक है, आराम से। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस समझते हैं। चलिए पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। देखिए फिगर मैं जैसे सिंपल सा बना रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइन वाले दोनों के लिए आराम से देखिए। पहले इधर मैं बनाऊंगा एनिमल सेल, AC, इधर बनाऊंगा प्लांट सेल, PC, ठीक है। ये दोनों तरफ मैं बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले एनिमल सेल बनाते हैं। देखिए एनिमल सेल बनाने के लिए पहले एकदम गोल सा, एकदम ऐसा कुछ करते हैं, गोल। अब एनिमल सेल की प्रॉपर्टी क्या है, जंतु कोशिका की प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो साइज और शेप होता है, इसका जो साइज और शेप होता है वो लगभग लगभग गोलाकार होता है या अंडाकार होता है, मतलब सर्कुलर शेप होता है, स्फेरिकल शेप, इस टाइप में होता है ये एनिमल सेल। प्लांट सेल का अगर शेप की बात करें तो ये षटकोणीय शेप में होते हैं, लगभग लगभग हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इधर बनाया प्लांट सेल, और इधर कौन सा है, एनिमल सेल। अब चलिए, अब ये एक सेल है, तो सेल के ऊपर एक लेयर भी होगी, उसका एक कवर होगा, एक आवरण होगा। तो इसका आवरण बनाते हैं। देखिए एनिमल छुछमाचर होता है, इसका एक ही आवरण होता है। एनिमल सेल छुछमाचर है, इसका एक ही आवरण होता है। और प्लांट सेल के दो आवरण होते हैं, यानी प्लांट सेल के दो कवर होते हैं। एक ये वाला हो गया, एक एक्स्ट्रा कवर इसके ऊपर भी होता है जो इसको ढके रहता है। किसमें, प्लांट सेल। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आसान से, ठीक है।
एनिमल सेल के केवल एक लेयर होते हैं कोशिका के ऊपर, और प्लांट सेल के 2 लेयर होते हैं। यहाँ तक हुआ। अब इसके अंदर आते हैं। अब इसके न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हैं, केंद्रक कहाँ होता है। देखिए एनिमल सेल में जो केंद्रक है एकदम सेंटर में पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है इसका केंद्रक वो एकदम सेंटर में होता है, जिसमें इसके क्रोमोसोम डीएनए वगैरह होते हैं इस न्यूक्लियस में, ठीक है। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, ये कहीं छितरायल रहता है, इधर भी कभी पाया जा सकता है, इधर भी पाया जा सकता है, इधर भी पाया जा सकता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, किसका, प्लांट सेल का। तो कहाँ होता है ये, किधर भी मतलब कोने अतड़े में पाया जा सकता है, सेंटर में हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर में ही गोचे। हाँ, लेकिन एनिमल सेल में क्या है, सेंटर में ही बिस्गुड़वा गोचा रहेगा। चलिए, तो ये दोनों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, तो भैया एकदम देखिए न्यूक्लियस मैंने एकदम सिंपल मतलब एकदम साफ सुंदर सफ़ेद बनाया है एकदम अच्छे से, लाल लाल, ठीक। तो ये दोनों न्यूक्लियस बन गए, ये एनिमल सेल का है और ये प्लांट सेल का है, ये दोनों हो गया। अब इसमें और भी कई सारे फंक्शन बताते हैं। देखिए अब इसमें और बनाते हैं। एनिमल सेल में जो होता है और क्या होता है भैया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको बना देते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अभी मैं इसका नाम भी लिखवा दे रहा हूँ, नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो इसमें ही बना दीजिए। ऐसे डंडी टाइप का बस दिखते हैं सर, ज़्यादा इसमें पहुँचना नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा गोल गोल बनता है, ये भी बता रहे हैं मुझे, ये मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ये बना दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी बना लेते हैं। गोल्जी बॉडी कैसे दिखता है, तो और सिंपल है, ऐसे बनाइए, ऐसे, ये बन गया गोल्जी बॉडी। इसमें भी बना दीजिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब बात आती है राजधानी, जिसे हम लोग रिक्तिका भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, अभी देखिए ये सब सारी चीज़ें मैं जितनी बता रहा हूँ इसके बारे में गोंज गोंज के अभी पढ़ना है। तो अभी मतलब अभी बेसिक समझ लीजिए कि आखिर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में फिर गोंज गोंज के तो पढ़ना ही है। एक ओवरव्यू मिल जाएगा आप लोग को, और आप लोग को डायग्राम बनाने भी आ जाएगा। डायग्राम देखिए, बायोलॉजी में डायग्राम के बिना तो नंबर पॉसिबल ही नहीं। बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो डायग्राम को दिमाग में एकदम कोंच लीजिए, एकदम अंदर से भर दीजिए एकदम, समझ में आया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी। अब आगे देखिए, इसमें राजधानी जो होता है वैक्यूल, जिसे रिक्तिका भी कहते हैं। एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे होते हैं और कम संख्या में होते हैं। इसका कारण भी है, वो जब मैं वैक्यूल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। छोटे छोटे होते हैं और कम संख्या में होते हैं, तो इनका जो साइज है वो छोटा होता है। लेकिन प्लांट सेल में भब्बाड़ होता है। प्लांट सेल में जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है, भब्बाड़ होती है, एकदम बड़ी सी होती है, ठीक है, भब्बाड़। और ऐसा तो एक ही होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा, और इसमें छोटे छोटे होंगे तो 2-4 ऐसे ऐसे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा रहता है वैक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं और एनिमल सेल की, और बना देखिए, राइबोसोम भी होगा तो राइबोसोम बना लेते हैं, ठीक है। लाइजोसोम भी होगा तो लाइजोसोम को ऐसे बड़ा बड़ा गोला दिखा देते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा, इसमें यहाँ राइबोसोम बना लेते हैं, यहाँ लाइजोसोम बना लेते हैं। लाइजोसोम को हिंदी में कहते हैं ये लाइजोसोम को क्या तो कहते हैं, लाइजोसोम को शायद लाइजोसोम ही कहते हैं, हिंदी में लाइजोसोम ही कहते हैं। चलिए, उसके बारे में अभी तो पढ़ना ही है, तो उसमें अगर मान लीजिए मुझे मिल जाता है तो उसे हिंदी में ही पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लाइजोसोम ही बोलते हैं। लाइजोसोम और राइबोसोम दोनों में अंतर, नाम में गड़बड़ाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, प्लांट सेल में एक बहुत ही मेन जो उसका एक अंग होता है कोशिका में, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो पाया जाता है, जो कि एनिमल के पास नहीं होता। अगर वो एनिमल में भी होता तो एनिमल भी फोटोसिंथेसिस करते जादू की तरह। जादू देखे ना, बो 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 हाथों लेके वही में नाचता है, ऐसे ऐसे से दुबुआ में हिलाता है, तो उसको घाम लगता है तो उसके ऊपर शक्ति आने लगता है, तो उड़ा देता है सबको। उसी तरह इसमें भी हो जाता है फोटोसिंथेसिस, अगर हम लोग में वो रहता तो। और उसका नाम आप लोग समझ ही गए होंगे, नाम है हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लांट में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आपने सुना ही। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होगा, ये एनर्जी बनाने का काम करते हैं, इसको मैं बताऊंगा जब बनाऊंगा इसको भी कर। और देखिए, प्लांट सेल में परऑक्सीसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। परऑक्सीसोम्स वो ऐसे छोटे छोटे दाने के आकार के होते हैं, परऑक्सीसोम कई सारे होते हैं। अब ये परऑक्सीसोम क्या है, ये 9 वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो परऑक्सीसोम है, जब ये प्लांट सेल रेस्पिरेशन करता है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जब बताऊंगा मैं रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा कि ये कैसे क्या काम करते हैं, तो आप लोग इसको
जो है कि अभी नोट करके रख लीजिए, या तो आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे तो कई सारा हमसे पहले ही वीडियो डाल चुके होंगे सभी, तो आप लोग सर्च करके ज़्यादा उत्सुक हैं, हम ज़्यादा क्यूरियस है, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, वो डिपेंड करता है आप। तो ये पेरोक्सीसोम केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। अभी मैं सबका नाम लिखवा दे रहा हूँ, पहले डायग्राम बना लीजिए। और इसमें नहीं होते। और कुछ बचा भैया? लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस भी हो गया। और कुछ बचा है सेल में? और क्या होता है? हाँ, एक चीज़ तो हम लोग भूल ही रहे हैं, हम लोग इसको सूखा सूखा थोड़े छोड़ सकते हैं। हम लोग इसको अगर सूखा सूखा छोड़ देंगे तो वही में छूछ फाछ छोड़ जाएंगे, हिलवे नहीं करेंगे। तो इसको भरने के लिए इसमें एक द्रव भरा होता है, पंचुक्षुर प्रकार का द्रव, एक लिक्विड भरा होता है इस कोशिका के अंदर, जिसमें ये सारे जो इसके अंग हैं, ये सारे ये तैरते रहते हैं। ठीक है, ये इसी में क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इस द्रव को, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों सेल का रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए कैसा दिख रहा है। ये एनिमल सेल है हमारा, ये प्लांट सेल है हमारा। अब इसके नेमिंग कर लेते हैं, बस आराम से हो गया। आराम से देखिए, समझ के हम लोगों ने बनाया, आराम से बना दिया। अगर ऐसा ही समझ के बनाएंगे तो आप लोग फिगर कभी भी नहीं बोल सकते। ये फिगर जब मैंने 1 महीना पहले पढ़ा था और अभी तक मुझे याद, ये देख लीजिए। तो ये ऐसा फिगर होना चाहिए, आप लोग के दिमाग में बसा होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लिख करते हैं। इसका नेमिंग कर लेते हैं कि आखिर कौन कहाँ पे क्या हुड़दंगाई मचा रहा है। बढ़े आगे, चलिए लिखते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। एनिमल सेल जो होता है उसकी केवल एक लेयर होती है, प्लांट सेल की 2 लेयर होती हैं। दोनों लेयर के नाम लिख देते हैं। देखिए, एनिमल सेल के पास केवल एक ही लेयर है कोशिका की, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं केवल शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे कार्य से बुक में देख के लिख लीजिएगा या गूगल पे सर्च करके इस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, या आप लोग प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। कोशिका झिल्ली की है, प्लाज्मा झिल्ली की। इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। आइए, प्लांट सेल में जो पहली लेयर है, ये वाली, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली जो पहली लेयर है, ये होती है प्लाज्मा झिल्ली। यानी इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये, लेकिन इसके ऊपर जो एक और चढ़ गई है, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है बाबू, कोशिका भित्ति। ऊपर वाली जो है ये कोशिका भित्ति, उसके जस्ट नीचे वाली ये कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया। यानी पादपों में 2 लेयर होती हैं कोशिकाओं की, एक कोशिका भित्ति सबसे ऊपर और उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा झिल्ली। और एनिमल में केवल और केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसको मैं बताऊंगा कि किससे बने होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब और आगे बात करते हैं। एनिमल सेल के मैंने ये बताया कि जो रिक्तिका होती है, राजधानी, वैक्यूल, ये छोटे होते हैं और 2-4 की संख्या में ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा एकदम गोंच के, तो ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसकी साइज की बात कर लेते हैं कि एनिमल सेल का जो साइज़ है वो कितना होता है और प्लांट सेल का कितना होता है। तो देखिए, एनिमल सेल का जो साइज़ है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। किसका? एनिमल सेल का। और प्लांट सेल का जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी एनिमल सेल प्लांट सेल से बड़ा होता है साइज में, और उसका कारण भी है, क्योंकि अगर वो बड़ा नहीं रहेगा, एक तो खुद चल फिर नहीं पाते हैं, सब एक जगह खड़े रहते हैं भूत बन के, तो वो सब कहाँ को एनर्जी कहाँ से पाएंगे? तो उसका कोशिका उसका बड़ा होगा, सेल बड़ा होगा, तभी तो एनर्जी ज़्यादा बन पाएगा, उसमें ज़्यादा वो चीज़ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एनर्जी बनाएगा। सॉरी, तो आराम से उसको मिलता रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए, तो उसका कारण भी यही, एकदम सिंपल सी बात है। चलिए अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एनिमल सेल 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है और प्लांट सेल कितना? 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है, यानी प्लांट सेल इससे बड़ा है। अब चलिए इसका और नाम करते हैं, नाम समझा गया यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, इसके अंदर जो पंचुक्षु पदार्थ भरा है द्रव टाइप का एकदम बोझ के, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हिंदी में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कहीं कहीं इसको जीव द्रव्य भी लिख दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये आप लोग समझ लीजिए प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसको मैं जब बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म भी आगे आएगा, इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा इस प्लेलिस्ट में, उसको मैं उसमें बताऊंगा कि वो क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना है। तो ये जो पंचुक्षु पदार्थ है साइटोप्लाज्म है, तो इधर भी तो भरा होगा प्लांट सेल में भी, तो ये भी क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, दोनों के लिए जो पंचुक्षु पदार्थ जो भरा हुआ है उसमें लिक्विड टाइप का, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है ऐसे बिच्छू टाइप का, ये क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, हिंदी में कहते हैं गोल्गी काय।
ये भी गोल्गी बॉडी, ये भी गोल्गी बॉडी, दोनों में गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये जो बीच में एकदम सुंदर सा दिख रहा है ये केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। एनिमल सेल में केंद्रक एकदम सेंटर में होते हैं सेल के, और प्लांट सेल में जो केंद्रक है न्यूक्लियस वो सेंटर में ना होके कहीं भी हो सकते हैं, सेंटर में भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो, ये किधर भी एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक। ये हो गया प्लांट सेल। अब ये क्या है छोटा सा, ये है हमारा रसधानी या रेक्टिका, या इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। और इसमें कहाँ है वैक्यूल, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये। देखिए कभी भी अगर आप लोग लाइन खींचा करें तो कभी भी ऐसे लाइन खींच के नेमिंग ना किया करें कि ये लाइन आपस में से कट जाए। आप लोग ऐसा नेमिंग करिए कि लाइन अलग अलग रहे, ऐसे कम से कम ऐसे लाइए। आप लोग एक के ऊपर एक लाइन ला देंगे तो गड़बड़ा जाता है, देखने में भी गंदा लगता है। और आप लोग कोशिश ये करिए कि ऐसे भी ना लाना पड़े। ये तो मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया है, अगर आपके पास जगह है तो आप लोग इसको इधर करके लिखिए, आप लोग इसको कहाँ लिखिए, इधर करके लिखिए, तो ऐसे आप लोग को अच्छा भी लगेगा देखने में और थोड़ा नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जितना सुंदर से आप लोग बनाएंगे, हाथ में एकदम जादू होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग पे ज़्यादा नंबर मिलता है, इस बात पे माना हुआ बात है। चलिए तो ये हो गया, ये यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे राजधानी। ये क्या है बाबू, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इधर कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैं देखिए मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, आप लोग इसको मत काटिएगा, आप लोग आराम से एडजस्ट करके लिखिएगा अपने कॉपी में। ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों। ये क्या है बाबू, ये है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये केवल प्लांट में मिलते हैं तो बस इसमें तो होगा नहीं, तो ये हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये है परऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स, ये भी केवल प्लांट सेल में होते हैं। और क्या बच गया, और कुछ बचा, हाँ ये जो डंडी टाइप का दिख रहा है इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। ये जो दिख रहा है ऐसे छड़ टाइप का, अंतःप्रद्रवयी जालिका, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में ER, ई से एंडोप्लाज्मिक, र से रेटिकुलम, ठीक। यहाँ भी ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया। ये जो गोल गोल भब्बर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं लाइजोसोम, लाइजोसोम। इधर भी कहाँ है, ये है लाइजोसोम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सब नेमिंग। और ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ये तो राइबोसोम, ठीक है, वो इसी में से निकल जाते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका में से। उसका कोई वो खास वो दिक्कत नहीं है, उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसका कार्य क्या है, बस उनको वही जानना है। और स्ट्रक्चर के बारे में जो है 11 वाले पढ़ेंगे हम लोग। देखें 9 वालों के लिए बेसिक यही है कि वो कैसा दिखता है और उसका वर्क क्या है, बस 9 वाले के लिए। लेकिन 11 वाले के लिए गूंज के उसको जानना पड़ेगा कि वो कैसा दिखता है। वो काट काट के देखेंगे, उसको एकदम निहुरा के काटेंगे, बिड़िया लेटा के काटेंगे, अलग अलग काटेंगे, छूछ-छाछर उसके साथ होंगे, तब जाके वो दिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू, तो वही चीज़ करना। तो देखिए ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट। मैंने सब नाम भी लिख दिया, आप लोग जो है कायदे से नाम लिखिएगा, मैंने तो यहाँ घुसा घुसा के लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा दिखता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, यही डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसी की क्लाइंट जो मैंने बताया उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा आप लोग का काम। बस ऐसा ही बनता है एनिमल सेल और प्लांट सेल, और कुछ नहीं है इसमें। अगर डिफरेंस भी लिखने को आता है तो आप डिफरेंस बता दीजिए कि इसका सेल छोटा होता है, इसका बड़ा होता है, इसमें कम वैक्यूल होता है, उसमें ज़्यादा बब्बर होता है, इसका केंद्रक जो है सेंटर में होता है, इसमें कहीं भी हो सकता है। इस एनिमल सेल में परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें पाए जाते हैं प्लांट सेल में। तो ऐसे आप लोग बना के लिख सकते हैं और एक फिगर जाके चिपका दीजिए लच्छी से, आराम से नंबर मिलेगा। 4 नंबर का रहेगा चाहे 5 नंबर का, आराम से मिल जाएगा, ठीक, अच्छे से एकदम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल डिफरेंस क्या है। तो मैंने इसके बारे में जो सेल ऑर्गेनल्स बता दिए सब इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसके इस प्लेलिस्ट में तो उसमें हम लोग समझेंगे इस सारे सेल ऑर्गेनल्स को कैसे अरेंज करते हैं, और एक एक सेल ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर ये सब पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सब के बारे में हम लोग गूंज के समझेंगे। 9 वालों के लिए सिंपल समझाएंगे और 11 वालों के लिए जो है गूंज के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुबह कह रहे हैं, टेक केयर।